उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 जो इतिहास का पेपर हुआ था, ये हुआ था आपके 27 मार्च 2023 को। ये पेपर आपका कैसे हुआ है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने उत्तरों का मिलान जरूर करें। ये कुछ निर्देश थे और इन निर्देशों की आपको पालना करनी थी। चौथा निर्देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक खंडों के उत्तर एक साथ ही आपको लिखने थे। और ये खंड ए यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली निम्न में से किस राज्य में है? ये हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? बिहार को जो है प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा ये किया गया, ऑप्शन नंबर से सही है। उसके बाद चौथा देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में दरगाह स्थित है, द वाला सही है। पांचवा देखिए, हम्पी जो है को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1976 में मान्यता मिली, ए वाला ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था, बे वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आठवां प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नौवां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? ये 1856 में किया गया, से वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब करवाए गए? ये 1937 में करवाए गए, द वाला ऑप्शन सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ए वाला ऑप्शन सही है। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? ये विद्रोह जो है 1946 में हुआ, ऑप्शन नंबर बे सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान थे। पहला है, चाणक्य मौर्य शासक खालिस्तान के मंत्री थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसके मंत्री थे। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, दूसरा रिक्त स्थान है, शासक रुद्र दामन द्वारा कौन से सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया गया? सुदर्शन सरोवर, सुदर्शन सरोवर का। तीसरा, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? रेहला। उसके बाद देखिए, चौथा रिक्त स्थान है, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें क्या कहकर के संबोधित करते थे? तो उनको कहते थे सुल्तान उलम शेख, ये कहते थे, यानी शेखों में सुल्तान। इसके बाद देखिए, 1756 में बंगाल के नवाब कौन थे? तो नवाब थे सिराजुद्दौला। इसके बाद तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न का था, कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? यानी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता सौंपने के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था कि भारतीयों को अब जो है सत्ता संभाल लेनी चाहिए। दूसरा था, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज जो है फूट डालना चाहते थे और गांधी जी जो है हिंदू जो समाज था, हिंदू समाज को बिखरने से बचाने के लिए हिंदू समाज को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने इसका विरोध किया। यानी अंग्रेजों ने फूट डालने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने
उन्होंने कहा कि अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन दिया जाएगा तो हिंदू समाज बिखर जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 क्या है? ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। राज्यपाल के द्वारा जो शासन होता है राष्ट्रपति शासन कहलाता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल वहाँ शासन करता है। चौथा देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो एक तो आप कर दें बी.एन. राव और एक S.N. मुखर्जी, दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलगढ़ी पत्थर की उपादेयता क्या थी? सेलगढ़ी पत्थर की जो उपादेयता थी उससे ये मोहर निर्माण करते थे। मोहर निर्माण में सेलगढ़ी पत्थर का उपयोग किया जाता था। 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई दो कारण लिखिए। बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखिए मोपला विद्रोह है, खिलाफत आंदोलन है और एक लखनऊ समझौता है। ये सब उसके कारण है। फिर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में है। नैनार कौन थे? ये शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे। नैनार शिव के उपासक। फिर देखिए, तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम क्या है? राक्षसी तागड़ी उस युद्ध का नाम है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ये 1784 ईस्वी में। उस वक्त का बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसने जो है इसकी स्थापना की। फिर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य का उदाहरण है? ये गुजराती शैली का उदाहरण है, गुजराती शैली स्थापत्य का उदाहरण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार ये खंड ब के भी प्रश्न थे और पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। इसके बाद ये खंड से था, इसके उत्तर लिखने थे। और ये भारत का मानचित्र आया था जिसमें इन स्थानों को दर्शाना था। धन्यवाद।